1870 में टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अब तक 147 साल हो चुके हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उनका जनाजा आज पाकिस्तान में निकला है। वो 26 के 6 पे आउट होने के बाद अब टेस्ट मैच हार गए हैं। ये बात होगी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहीं भी मीर हमजा को बुमराह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहीं भी आगा सलमान को कुलदीप या जडेजा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से ढाई दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेरे मारनी हर मुल्क के मुंह पे। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया कि इंडिया को नहीं दे सकता। और भाईजान वो सिर्फ पाकिस्तान की फॉर्म क्या है, फील्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग हमारे पास, बैटिंग हमारे पास, फिर भी हम हार गए हैं। वही थी, अब नहीं है। अगर होती तो ये हाल ना होता। विकेटें बनाई हमने अपने मियार की, सीरीज ले गए बंगाली टाइगर पाकिस्तान की। कैसी एक जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे। जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे। ठीक है, क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है? ये कैसी टीम है? ठीक है, हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, और ये हमारी टीम को घर भेजें, ठीक है, ये कोई मजदूरियां करें, इनके बस की बात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज है इंडिया के साथ, इंडिया की होम ग्राउंड पे। क्या आपको लग रहा है कि इंडिया को भी बांग्लादेश हरा पाएगा? नो सर, नो 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 नो, ये आप देखें बनता ही नहीं है। इंडिया मेरे हिसाब से इतना मैच भी लंबा नहीं जाएगा, दूसरे तीसरे दिन मैच ही खत्म हो जाएगा। एंड अनदर डे, बिकॉज येस एट लास्ट जिस चीज़ का डर था, जो पिछले 2-3 साल से हम बिल्टअप होते हुए देख रहे थे, और जिस तरह पता चल रहा था कि पाकिस्तान टीम इज़ डिपिंग एंड डिपिंग एंड डिपिंग फॉर्मेट टू फॉर्मेट, फॉर्मेट टू फॉर्मेट, एंड वी हैव फेस द वाइट वॉश एट होम बाय अ टीम विच वॉज, जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी, विच वॉज रैंक लोअर देन अस, एंड राइट नाउ दे आर रैंक अहेड ऑफ अस। और जिस तरह की ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की आई है, ये कोई अचानक से ऐसे ही नहीं हुआ है कि यूं चुटकी बजाई और पाकिस्तान टीम डीरेल हो गई। हम देख रहे थे, हम डूबते हुए देख रहे थे, हम एक ऐसी राफ्ट में बैठे हुए थे जहां एक सुराख होता था तो उसको बंद करने की कोशिश करते थे, तो दूसरे सुराख से पानी बढ़ना शुरू हो जाता था, एंड इवेंचुअली ये राफ्ट डूब गई। जिस तरह पिकासो ने कहा, यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट टू रीबिल्ड इट। सो येस, इट इज़ डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम की बिल्डिंग को पूरा गिराया है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए, मेरा ख्याल से नाउ इज़ द टाइम दैट दिस टीम इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड एंड यू नीड टू रीबिल्ड इट। एटलीस्ट रीबिल्ड से आप अभी भी हार रहे हैं, उस वक्त भी क्या पता हारेंगे, बिकॉज फ्रेश होंगी चीज़ें सारी, बट एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं दिल में ये तसल्ली तो होगी, यू कैन फाइंड रीजंस कि क्यों हारी ये टीम, या मे बी इट इज़ रीबिल्डिंग अगैन एंड इट इज़ डूइंग समथिंग। मगर जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह आज कैप्टन शान मसूद कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ जी 5 दिनों की फिटनेस नहीं है, 5 डे फिटनेस नहीं है इन प्लेयर्स की। दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड सिंस ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स नाउ। जो पूरी मैं लॉट की बात करूं तो 2-3 साल से ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। अच्छे खासे इनको जो सैलरीज जिस मद में मिलती हैं, तो इनकी ये जॉब है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर इन्होंने खुद को फिट रखना है। हर आगे बाउंसर नहीं कर सकते, इनकी स्पीड ही नहीं है कि पिछला गेंद कर सके। ठीक है, ये कभी हमारे बचपन से लेके कभी ये जेन में से ये सोच गुजरी ही नहीं कि सामने वाले को हमारी बॉलिंग से थ्रेट ना फील हो। ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में था। और ये बेचारे जितने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ने जोगे सन, उन्होंने 25 में 6 आउट कर दिए थे। आगे वाले जो आपके स्पिनर था वो भी कुछ नहीं फर्क डाल सका, वो एक पार्टनरशिप लग गई। सेकंड स्पेल पे 130 वाला बॉलर अगर मोहम्मद आसिफ नहीं है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो शॉन पॉलक या मैग्रा नहीं है ना तो सेकंड स्पेल पे 130 वाला कुछ नहीं कर सकता। और वही पाकिस्तान के साथ हुआ। बाद में ना गेंद पहुंच रही थी, ना कुछ हो रहा था, बल्कि 126-27 पे काम आ गया हुआ था। और जो आपके तेज वाले लड़के हैं, उनको आपने एक पुरानी टोयोटा की जीप बनाया हुआ था कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं, वो हॉलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं। ना उनकी आपने फिजिकल ट्रेनिंग की, ना उनकी बॉडीज को आपने इम्यून किया लंबी क्रिकेट से। आज आपके कैप्टन ने कहा कि हमारी तो कोई रेड बॉल क्रिकेट ही नहीं हुई 10 महीने से। बात यह है कि भाई आपको ये आइटेनरी पता नहीं थी। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की 2 टीमें बनाओ, जैसे इंडिया में दिलीप ट्रॉफी हो रही है, 3-4 डे पहले खेल लेते टेस्ट मैच से। और आप आज ये बात कर रहे हैं, आप अगला महीना पूरा वनडे खेल रहे हैं, टूर्नामेंट जो होना है वो चैंपियंस कप, और उसके बाद आपके 3 टेस्ट हैं। सो यू आर अगेन गोइंग टू गो इनटू वाइट बॉल एंड देन इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3 गेम्स, और उससे बहुत टफ ऑपोजिशन के साथ। तो आपका जो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है आपका होमवर्क, यानी कि आपका एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का है, आपकी तैयारी किसी और सब्जेक्ट की चल रही है।
और ये एक लंबा सिलसिला है, आप जितना मर्जी पीछे जाते जाएं। आप देखें ये एक ना माफिया निकला क्रिकेट में, जो बातें करता है स्ट्राइक रेट की, जो बातें करता है इंटेंट की, और जो बातें